आप सब और एक बार फिर से स्वागत है आपका काफ़ी दिनों बाद सच्ची ब्लॉग्स में। सो मुझे पता है मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग लेके आ रही हूँ, बट अगर मैं कोशिश करूँगी कि अब से रेगुलर ब्लॉग आए। सो गाइज आज मेरा एक सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है, जिसके लिए हम घर से निकल चुके हैं। सही से रंगा करो शायद मुझे शकल लग रही है। खाली है क्या देख रही तुम भाग गया। एक और जी वाली ट्रॉली भी अपनी है। बेटा बैठो तुम। और स्टेशन पहुंचते ही मानो हमारे कदमों को पंख लग गए थे, क्योंकि हम सब थे बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि पहली बार हमारा सपना पूरा होने में जो वाला था। मतलब हम वृंदावन जा रहे थे फाइनली, और सभी बहुत खुश थे। जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ते जा रहे थे लग रहा था कि बस हम वृंदावन के और करीब आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचे अपनी ट्रेन के पास, जहां हमारे तबला मास्टर पहले से ही मौजूद थे। तो बस फिर क्या था, बिना विलंब किए बैठ गए हम अपनी ट्रेन में। ग्वालियर से आगरा और आगरा से मथुरा। सफर ज्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन हमसे सब्र भी कहाँ हो रहा था। तो बस फिर क्या था, सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते उठाते, थोड़ी बहुत पेट पूजा करते करते हम अपने सफर का आनंद लिए जा रहे थे। और रात्रि के 8 बजे तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मथुरा। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, और सभी के चेहरों पर तो आप खुशी देख ही सकते हैं कि सब कितने ज्यादा खुश थे। तो फटाफट से स्टेशन के बाहर आकर हमने ली ऑटो, जिसमें होकर सवार निकल पड़े हम अपने होटल के लिए। दरअसल हमारा होटल पास में ही था, यदुवंशी धाम। वहाँ पहुँचते साथ ही सबसे पहले हमने अपना सामान रखा और फिर आ गए वृंदावन की गलियों में घूमने। तो चाय बाद में पियेंगे, उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। तो बस फिर क्या था, एक ठेले पर आकर हमसे भी जुट गए टिकियाँ खाने। तुम और अरे दुकान की दोनों ने चाय पक रही, ऊपर से नीचे तक जा रही। इतनी नहीं आ रही यार तुम, तरह का एक्सप्रेशन भी ज्यादा नहीं आओ। और फिर सभी ने लुत्फ उठाया चाय की चुस्कियों का। तभी हमारी दृष्टि पड़ती है सड़क किनारे लगी कपड़ों की दुकान पर। तो बस फिर क्या था, फटाफट से हम भी पहुँच गए। लेने हैं तुम्हें? ले लो ना, सोचो ना, ले 300 में। खैर तो यहाँ से तो हमने कोई खरीदारी नहीं की, और प्रेम मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर हम आ गए सीधा सिकंजी पीने, क्योंकि गर्मी लग रही थी काफी जोरों की। और सच में वृंदावन में इतना अच्छा लग रहा था कि हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था कि हम होटल वापस जाए। लग रहा था कि बस ऐसे ही घूमते रहे। तो बस फिर क्या था, वहीं पास में एक होटल था, तो हम वहाँ आ गए कुछ खाने। तो सबकी पसंद अनुसार ऑर्डर किए गए गर्मा गर्म आलू के पराठे, जो की बहुत स्वादिष्ट थे। और फिर खाई हमने जुड़ी जुड़ी हीम क्रीम। तत्पश्चात हमने प्रस्थान किया अपने होटल के लिए। किसी को नहीं लगा रहे हैं। ब्लिंकिट आएगा ना, ब्लिंकिट से बस वो दे जाएगा अपना। दो लोगों ने अभी झेल लिया, अभी नहीं पकड़ो। अब झेल पाएगा, अब नहीं खेल रहा। तम्मी देख रहे दोनों चाटा ज्यादा बच्ची इन्हें खवाओ ने, उन्हें खवा दूं माता खाने को। अब ई गई रोपट्टा बस आ बोला वीडियो बनाई गुड मॉर्निंग। और अभी हमारा वृंदावन में आज हमारा एक दूसरा दिन, और हम सब लोग सो के उठ चुके हैं। तो ये है मम्मी कृतिका, जो कि भूत बने बैठे हैं। मम्मी तैयार हो रही, और ये है हम जो अभी भूत बने बैठे हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं कहीं घूमने, कहाँ वो नहीं पता, बट जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले तैयार होंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं। गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार, ये हो रही है, ये माता जी बैठी यार। और अभी हम लोग जा रहे हैं निधिवन घूमने, बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं तैयार होके। उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं निधिवन के लिए। तो होटल से निकलते साथ ही हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। चाय गरम कितने सारे बिजनेस है, कल कपड़ा की दुकान थी, आज चाय की। साहब अगर मुझे वृंदावन में कुछ सबसे ज्यादा दिखा है तो वो है कचौड़ियाँ। और ये कचौड़ियाँ सौरभ भ्राताश्री को इतनी ज्यादा पसंद थी कि उन्हें जहाँ भी कचौड़ियाँ दिखती थी वो बस रोक के वही खाने लगते थे, और साथ में हमें भी खिलाते थे। खैर तो ये बातें चीतें तो बाद में होती रहेंगी, चलो अभी चलते हैं निधिवन। ये महाराज देखो क्या आराम से बैठे बैठे आम खा रहे थे। तभी अचानक से होने लगती है बारिश, और एक जगह रुककर हम देखने लगते हैं कुछ सामान, जहाँ से हमने लिया कुछ भी नहीं। कि तभी हमें दिखता है ये विशाल महल जैसा कुछ, लेकिन पता नहीं ये क्या था। और फिर हम निकल पड़ते हैं सीधा निधिवन
निधिवन के लिए। तो बस सबसे पहले तो हम हिम क्रीम खाते हैं और ये वहाँ से भी खा रहे थे। फिर खाते हैं हम काला खट्टा वाला गोला, जो कि मैंने खाया तो पहली बार ही था, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आया क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा ही खट्टा था। तो हम गलत टाइम पे आए थे, इसलिए निधिवन तो बंद था, इसलिए हम आ गए सीधा यमुना घाट। और भाई साहब यहाँ की शांति, सुकून और सुंदरता तो किसी का भी मन मोह ले। मतलब चारों तरफ पानी ही पानी यमुना जी का, कि तभी हमारी दृष्टि पड़ती है नाव पर। तो बस फिर क्या था, हम सभी भी हो गए नाव पर सवार और फिर हम सभी ने भी यमुना जी में नाव विहार का आनंद लिया। सच में यार यहाँ तो बहुत मजा आ रहा था। जहाँ एक तरफ लगे हुए थे हम सभी अपने अपने कामों में, वहीं दूसरी तरफ ये लगे थे सच में इन्होंने अच्छी खासी नाव चला भी ली। वैसे ही यमुना नदी के किनारे आपको कई सारे मंदिर घाट देखने को मिल जाएंगे, जो कि दिल को अलग ही सुकून और शांति देते हैं। सच में यार इतना सुकून मिल रहा था, मन कर रहा था कि बस यूं ही नाव का सफर जारी रहे, लेकिन ये कहाँ ही संभव था। इसीलिए अपनी यात्रा को समाप्त कर हम आ गए नाव से बाहर और काफी जोरों की भूख भी लग रही थी। तो बस फिर क्या था, हम सभी जुट गए टिक्कियाँ पीने, जो की काफी ज्यादा स्वादिष्ट थी। और फिर सीधा आ गए हम दादाजी की दुकान पर, जहाँ से हमने लिया थोड़ा बहुत सामान। वही मेरी माताजी ने लिया चंदन और रोली, कि तभी मेरी दृष्टि पड़ती है मेहंदी वाली आंटी पर। तो फटाफट से मैंने उनसे मेहंदी लगवा ली। वही थोड़ा आगे बढ़े तो हमें दिखे ये सुंदर सुंदर कीचेन, तो फटाफट से हमने वो भी ले ले और फिर आ गए सीधा हम निधिवन के लिए। तो अंदर हम निधिवन के प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उससे पहले हमने अपनी अपनी चप्पलों को ठिकाने लगा दिया और फिर हम सभी निकल पड़े निधिवन के शहर पर, जहाँ थी काफी सारी भीड़। तो यहाँ पर टीन सेट लगा हुआ था, चारों तरफ जालियां थी, जिसके साइड में बंदर वगैरह भी थे। और थोड़ा आगे चलने पर हमें मिलता है एक मंदिर, जहाँ थी हद से ज्यादा भीड़। तो हमने जल्दबाजी में फटाफट से दर्शन किए, क्योंकि वहाँ वीडियो बनाना अलाउ ही नहीं था। और ऐसा बोला जाता है कि रात्रि में निधिवन में कोई भी नहीं रुकता, क्योंकि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण यहाँ राज करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जानवर भी चले जाते हैं, और जिस किसी ने भी उनकी राज देखने की कोशिश की है, या तो वो पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हम तो मगन थे अपनी भक्ति में। भजन भैया भजन। और निधिवन के रास्ते में हमें मिले कई सारे मंदिर, तो सभी के अच्छे से दर्शन किए। वैसे यहाँ की एक बात थी कि यहाँ पर वीडियोस वगैरह अलाउड नहीं थी, वो तो हमने ऐसी चोरी से बना लिए थे। तो हम सब भी लाइन में लग गए और करने लगे अपनी बारी का इंतजार। तत्पश्चात किए प्रभु के दर्शन। वही पंडित जी बगल में बैठकर आशीर्वाद दे रहे थे। तो हमें यहाँ पर काफी देर भी हो गई थी, और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें मिला वहाँ पर वंशी चोर राधा रानी का मंदिर, जो की बंसी बजाती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि मन कर रहा था कि बस उन्हें ही देखते रहे। सच में यार यहाँ तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। और हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें मिले फिर भगवान श्री कृष्ण। तो फटाफट से उनके दर्शन किए और फिर आ गए हम बाहर साइड, जहाँ बनी हुई थी काफी सारी समाधियाँ। वैसे आपको ये निधिवन का ब्लॉग कैसा लगा टिप्पणी कर जरूर बताना। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देना। इसी के साथ किया हमने अपने होटल के लिए पसंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले दृश्य में, तब तक के लिए राम राम।